तो पहली गेंद लेकर दोस्तों निखिल पारवे के सामने, यहाँ पर हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंचे। कवर के क्षेत्र में खेला था, बिल्कुल गैप ढूंढा था। ये खासियत है दोस्तों निखिल पारवे की। निखिल पारवे को पता है ये मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर है, सभी खिलाड़ी 30 गज के दायरे में है, तो उसने पहले फील्ड का मुआयना किया क्योंकि ऑन साइड में 2 खिलाड़ी उनके लिए एक्स्ट्रा लगाए गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं निखिल पारवे कवर और पॉइंट में बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेलता है। स्क्वायर ऑफ द विकेट, शानदार बल्लेबाजी मैंने इसकी देखी है। वेरी फर्स्ट बॉल अगर आप नई गेंद भी दे तो उसके ऊपर उसको छक्के लगाते मरतबा मैंने कई मरतबा इसी आंखों से देखा हूँ। तो कहीं ना कहीं निखिल पारवे में वो पूरी क्षमता है, प्रतिभा है। गेंदबाज देखना है किस प्रकार से, इस मरतबा खराब गेंद, और देखिए जैसे ही लॉन्ग ऑन अंदर लाया उसी रिजा में खेला और गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कौन डीजे? ये 6 रन की संख्या 8 रन। बड़ी ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल अपने अलग ही लेवल की एबिलिटी आज नाते के इस मैदान पर दोस्तों अमदर चषक में दिखाते हुए। इस मर्तबा फटका फंसा हवा में एक गेंद और कोई गलती नहीं की। लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, शॉर्ट लेग के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया था और बिल्कुल उसी दिशा में एक अच्छा कैच लपक लिया और निखिल पारवे के इनिंग का अंत। ये बहुत ही बड़ा झटका होगा दोस्तों मरवा 11 बिरवाड़ी की टीम के लिए, क्योंकि निखिल का मैदान पर जमकर बल्लेबाजी करना निहायत ही ज़रूरी था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एमसीसी सरवा के टूर्नामेंट में प्रतियोगिता में देखा था, निखिल ने शानदार 29 रन की बहारदार खेली थी, लेकिन निखिल के आउट होने के बाद बल्लेबाज उतने जमकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए और फिर गेंदबाजी में खराब और लचर गेंदबाजी हुई थी, जिसके कारण बड़ी प्रतियोगिता से उन्हें खाली हाथों से लौटना पड़ा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं अब विलास जो बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, उनको प्रमोट किया गया। आतिश को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि आतिश भी एक अच्छे गेंदबाज है। तो जिम्मेदारी होगी यहाँ से एक अच्छा लक्ष्य खड़ा किया जाए क्योंकि 3 गेंदों में 8 रन यहाँ पर बन चुके हैं। 3 गेंद 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर डबल आया था, उसके बाद एक शानदार छक्का जड़ दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑन यानी कि काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन एक खराब निर्णय उन्होंने जो खेलने का लिया था, जिसके कारण हमने देखा था बल्ले का टॉपेज लगा था और शॉर्ट लेग के क्षेत्र में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जो खिलाड़ी तैनात है, ओहो यहाँ पर डांडी 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 गुल, विलास की डांडी गुल कर दी और फिर से एक मरतबा दोस्तों हैट्रिक के कगार पर हो गए गेंदबाज साई ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। पहले मुकाबले में अपना अर्धशतक झलकाया था और वही साई इस मरतबा कातिलाना गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहा है। विलास पढ़ नहीं पाए इस गेंद को। कहीं ना कहीं मैं अक्सर कहता हूँ डीके सर के गेंदबाज को रीड करना होता है। वो कहते हैं ना कि समंदर में डुबकी लगाने से पहले समंदर की गहराई को नापना पड़ता है, उसी तरह से गेंदबाज को खेलना है तो उसको लेंथ, लाइन, लंबाई ये सब देखनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो पढ़ने में विलास चूके और यही वजह रही कि विलास ने अपने 3 स्टंप दिखा दिए थे गेंदबाज को। साई ने बिल्कुल सटीक लाइन से गेंदबाजी की लेग स्टंप पर और सीधे गेंद विकेटों से जाके टकराई थी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी साई की। साई ऑन हैट्रिक। इस टूर्नामेंट की 3-4 हैट्रिक हो चुकी है। मुशीर खानदेशी, जाकिर, तारिक और कल्पेश सर 3 हैट्रिक हो चुके हैं। सकपाल सर 3 हैट्रिक मुकम्मल करने वाले वो गेंदबाज थे। मुशीर खानदेशी 4 विकेट लिए थे। उसके बाद हमने तारिक को यहाँ पर इतिहास रचते हुए देखा था और सुबह में पीटी के टीचर सकपाल सर ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी और ओवर में 5 विकेट लेने का एक कारनामा किया था। बिल्कुल लसित मलिंगा ने केन्या के विरुद्ध जो विक्रम किया था वही विक्रम यहाँ पर आज हमारे नाते के इस मैदान पर दोस्तों हमने देखा था सकपाल सर द्वारा। हवा में गेंद, यहाँ पर हैट्रिक मुकम्मल, साई की हैट्रिक मुकम्मल और साई चौथे गेंदबाज बने। एक ही प्रतियोगिता में हमने हैट्रिक 4 मुकम्मल होते हुए देखा। एमसीसी में भी यही हाल हुआ था, 4 गेंदबाजों ने बिल्कुल हैट्रिक मुकम्मल की थी।
नाजिम थे, राजा थे,